क्या आपने कभी महसूस किया है कि इतनी भाग दौड़ और कामयाबी के बाद भी अंदर कहीं एक खालीपन है, जैसे कोई चीज़ खो गई हो। 13 सेंचुरी की एक सूफ़ी जलालुद्दीन रूमी कहते हैं कि ये खालीपन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। रूमी की हिकायत स्टोरीज़ सिर्फ किस्से कहानियाँ नहीं हैं, ये एक सर्जरी है हमारी रूह की। आज की वीडियो में हम रूमी के उन 3 बड़े फ़िलॉसफ़ीज़ को समझेंगे जो आपका नज़रिया बदल देंगे। रूमी अपनी किताब मसनवी की शुरुआत एक बांसुरी की कहानी से करते हैं। वो कहते हैं, सुनो इस बांसुरी को ये क्या शिकायत कर रही है। बांसुरी रो रही है क्योंकि उसे उसके ओरिजिनल होम यानी बांस के जंगल से काट कर अलग कर दिया गया है। उसमें जो छेद किए गए हैं वो उसके जख्म हैं। रूमी कहते हैं कि हम सब वही बांसुरी हैं। हमारी रूह उस डिवाइन सोर्स से अलग हुई है, इसलिए हम बेचैन हैं, रेस्टलेस हैं। हम खुशी ढूंढते हैं पैसों में, रिश्तों में, करियर में, पर सुकून तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम अपनी असल सोर्स की तरफ लौटने का रास्ता नहीं ढूंढ लेते। हमें की मैसेज क्या मिलता है इस चीज़ से? की मैसेज ये है, तकलीफ़ इस बात की नहीं कि आप अकेले हैं, तकलीफ़ इस बात की है कि आप अपने घर को भूल चुके हो। रूमी एक कहानी सुनाते हैं, दूसरी एक सौदागर की जिसके पास एक बोलने वाला तोता है। जब सौदागर हिंदुस्तान जाने लगा तो तोते ने कहा, वहाँ के आज़ाद तोतों को मेरा हाल बताना। जब सौदागर ने उन्हें बताया तो एक तोता ये सुनते ही मौत की तरह ठंडा होकर नीचे गिर गया। सौदागर को बड़ा दुख हुआ। वापस आकर जब उसने ये बात अपने कैद तोते को बताई तो उसका तोता भी तुरंत मर गया। सौदागर ने रोने के बाद जब तोते को पिंजरे से बाहर फेंका तो वो तोता उड़ गया। उसने कहा, उस तोते ने मुझे मैसेज भेजा था कि अगर आज़ाद होना है तो अपनी खुदी यानी आइडेंटिटी को मारना होगा। मतलब कितनी ज़बरदस्त बात है ये कि अगर हमें आज़ाद होना है तो हमें अपनी ही आइडेंटिटी जो हमने एक झूठे उस पर बना रखी है उसे हमें मारना होगा। हमें अपनी अचीवमेंट्स, अपने डर और अपनी इमेज का एक पिंजरा बनाया हुआ है। रूमी कहते हैं, डाई बिफोर यू डाई। जब तक आप अपने पुराने वर्जन यानी ईगो को मारने नहीं देंगे, आप एक नए आज़ाद इंसान के शक्ल में जन्म नहीं ले सकते। रूमी का सबसे गहरा फलसफा इश्क है। सुना आपने अच्छे से? रूमी का सबसे गहरा फलसफा इश्क है, लेकिन ये वो इश्क नहीं जो हम फिल्मों में देखते हैं। रूमी के लिए इश्क एक आग है जो हर उस चीज़ को जला देती है जो हक यानी ट्रुथ नहीं है। मतलब इश्क वो आग है जो हक को ही सिर्फ वो करती है, हर झूठ को जला देती है। वो कहते हैं, यू आर नॉट अ ड्रॉप इन द ओशन, यू आर द एंटायर ओशन इन अ ड्रॉप। अगर इसको हम हिंदी उर्दू में करें तो इसका मतलब ये है कि तुम किसी समंदर की बूंद नहीं हो, यानी तुम किसी समंदर की बूंद नहीं हो बल्कि तुम एक बूंद जिसमें पूरा का पूरा समंदर है। हम खुद को छोटा समझते हैं, कमज़ोर समझते हैं। रूमी हमें बताते हैं कि पूरी कायनात यानी यूनिवर्स हमारे अंदर है। हमारी हिकायत, हमारी कहानी किसी और ने नहीं लिखी, बल्कि हम खुद अपने खालीपन को भरने के लिए दुनिया भर में भटक रहे हैं, जबकि ख़जाना हमारे अपने दिल के नीचे दबा है। इससे हमें क्या कंक्लूज़न मिलता है? आप थोड़ा पॉज लेके सोचें इस चीज़ को। इससे हमें क्या कंक्लूज़न मिलता है? रूमी की हर कहानी का एक ही निचोड़ है, द वुंड इज़ द प्लेस वेयर द लाइट एंटर्स यू। आपके जख्म, आपकी नाकामियाँ, आपका दर्द, ये सब रास्ते हैं उस नूर तक पहुँचने के। तो अगली बार जब आप टूटने लगें तो याद रखिएगा, शायद ये टूटना ही आपके अंदर की उस बांसुरी को बजने का मौका दे रहा है। रूमी की इन बातों ने आपके दिल को कैसे छुआ? ज़रूर बताइएगा। सही है।